अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इलेक्शन के गर्मा गर्म माहौल में बिलावल भुट्टो ने और मरियम नवाज ने बड़े अजीबोगरीब किस्म के दावे कर दिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे और मरियम नवाज कहती हैं कि हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 16 महीने इकट्ठे हुकूमत की है और तकरीबन 50 रुपए यूनिट बिजली का बढ़ा दिया है। और मेरा ख्याल है कि समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी अवाम सर से गंजी है, या उनके दिमाग के अंदर भेजा नहीं है, या उनको अकल नहीं है, या उनको नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं कि जो अभी एक दूसरे के मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि जिन नाकाम शख्स को कैसे चौथी मरतबा वजीर आज़म मान ले, और आगे से नून लीग कहती है कि भाई तुम तो चुप ही करो, तुम्हारे तो अपने अब्बू कहते हैं कि तुम अभी अंडर ट्रेनिंग हो। यानी कि वो एक दूसरे के साथ वो आपको नूरा कुश्ती एक लफ्ज यूज किया जाता है, आपको पता ही है। ये नूरा कुश्ती चलती है, बाद में माशाल्लाह मिल बैठकर बांट कर खाया जाता है और इंजॉय किया जाता है। 16 महीने जनाब मोहतरम इज्जत माब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ के अंडर वजीर खारजा रहे हैं, और इन्होंने आप यकीन करें कि 16 महीने के अंदर जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। वो काज़मी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की कि जहाज का इंजन इन्होंने ठंडा नहीं होने दिया, और दावा ये करते थे कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है, और खुद 16 महीनों में इस तरह की खारजा पॉलिसी बनाकर गए हैं कि पाकिस्तान के अपने हमसाए ईरान के साथ कशीदगी शुरू हो गई है, और कहते हैं कि जी इमरान खान की खारजा पॉलिसी ठीक नहीं थी। आगे आ जाए, और बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूं। जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जगह पे तकरीर कर रहे थे, कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान तीर है, गलती से मुंह से निकल गया। फिर कहते हो नहीं शेर है, और अब ये क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर चलेगा। हंस के कहते हैं कि अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, इसलिए चलेगा कि लोगों को आपकी नूरा कुश्ती का पता है, लोगों को पता है कि बाद में क्या होना है, किस तरीके से मुकमका होता है, किस तरीके से बंदरबांट होती है, किस तरीके से सिंध हाउस में मंडियां लगती हैं, किस तरीके से लोगों के जमीरों को खरीदा जाता है। यह सब लोगों को पता है, इसी वजह से सारा कुछ चलता है सोशल मीडिया पे। और ये एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये जरा देखें। ये स्टेज है पीपल्स पार्टी का, और तकरीर थी मरियम नवाज साहिबा की। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारे सामने ऑपोजिशन कोई नहीं है, इमरान खान जेल के अंदर है, पार्टी जो है उसके पास बल्ले का निशान नहीं है, तो हमें खुद ही ऑपोजिशन का ड्रामा करना पड़ेगा ताकि दुनिया को यह लगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। बहरहाल आमिर मतीन साहब ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बेनकाब किया। उन्होंने कहा जी इनकलाब तो गया वड़, मरियम नवाज का तकब्बर मजीद क्या रंग दिखाएगा। हर कोई बस्ता नहीं उठाता, कोई चौधरी निसार और शाद खकान अब्बासी भी होता है। फिर उन्होंने कहा कि दानियाल चौधरी, मेहताब अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, इन सब को चापलूसी ना करने पर फर्क कर दिया गया है। शरीफों के यहाँ वफा नहीं, बल्कि जो ना करते हैं उनकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। सब इज्जतदार जा चुके हैं, क्या अब भी कोई बस्ता मुखालिफ रह गया है? ये उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। और एक और जगह की वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नून लीग का एक बंदा वोट मांगने के लिए गया और जाकर कहता है कि जी देखें नवाज शरीफ ने रोड बनवाए, नवाज शरीफ ने मोटरवे बनवाई, जी सड़कें बना दी। तो आगे से बंदे ने कहा कि आपको मैंडेट दिया था, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, कोई एहसान तो आपने नहीं किया। लोग आगे से सवाल पूछ रहे हैं, ये बताओ कि हॉस्पिटल कितने बनाए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये बताओ कि वो कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आपका इलाज हो जाता है, वो बताएं कि 35 साल के अंदर वो कहां पे बनाया आपने। ये बताएं कि 35 साल के अंदर पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है उसको आपने कितना बेहतर किया है। ये बताएं, क्या पूरे मुल्क के अंदर यकसा निजाम तालीम है? क्या मुल्क के अंदर आपने 35 सालों में यह निजाम बनाया है कि जो रेडी वाले का बच्चा पढ़ रहा है वही एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा भी पढ़े? क्या ये आपने किया है? क्या मुल्क के अंदर हेल्थ सिस्टम पे आपने काम किया है? क्या मुल्क के अंदर आपने कोई और रिफॉर्म्स लाएंगे? वो बताएं। उन्होंने कहा जी ये बजरी, सीमेंट, सरिया, इसके अलावा मुल्क के अंदर अगर आपने कुछ किया तो वो बताएं। तो इन सख्त सवालात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सामना करना पड़ रहा है। आगे आ जाइए, एक और बड़ी अहम खबर है। गुजरांवाले की पुलिस ने दानियाल अजीज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब आजाद लड़ूंगा। वो एक जलसा कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया। पुलिस ने कुर्सियां वगैरह उठाकर इधर उधर कर दी, कब्जे में ले ली, लाइटें वगैरह बंद कर दी। तो अब ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर हो रहा है। तो दानियाल अजीज की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये सारा कुछ बंद ना किया गया तो फिर मैं इमरान खान की हमायत करूंगा। और फैसलाबाद से गालिबन नाज बलोच नामी एक खतून है,
उन्होंने भी इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं, इमरान खान की हमायत बड़ी खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। भाई देखो, असल चीज को समझे। असल चीज ये है कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं आजाद लड़ूंगी। 2 दिन उन्होंने कैंपेन की है, उनको अंदाजा हो गया कि वोट तो है ही इमरान खान का, वोट तो किसी का है ही नहीं है। इस वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरन उन्हें कहना पड़ा है कि जी हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।